परमेश्वर की महिमा हो वो बढ़े और हम घटे हमारे जीवन से उसे महिमा मिले। शालोम दोस्तों, आप सबों का फिर से मेरे YouTube चैनल लाइफ इन द स्पिरिट में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले हफ्ते ही ईस्टर मनाया है और इस बात में मैंने 2 वीडियो बनाए हैं कि पुनरुत्थान एक्चुअली किस बात के लिए है और हमें किस बात में मनन चिंतन करना है। और आज का मेरा वीडियो उसी बात को लेकर मैं आगे लेके जाऊंगी। हम सब इस बात पे विश्वास करते हैं कि मरने के बाद हम फिर से जी उठेंगे, लेकिन मरने के बाद हम अगर फिर से जी उठेंगे तो जी उठने के बाद हम एक्चुअली जाएंगे कहाँ, वहाँ का जीवन होगा कैसा, वहाँ की शरीर का आकार कैसा होगा, रूप कैसा होगा, इन सब बातों पे हमें गहराई से मन चिंतन करने की आज जरूरत है। और इसी सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बारे में मर के जी उठने के तीसरे दिन के बाद से लेके स्वर्ग में आरोहित होने तक 40 दिनों तक इस धरती पे रहे। और वो सिर्फ धरती पे 40 दिन तक रहे नहीं, बल्कि वो अपने जिंदा होने के प्रमाण और अपने शिष्यों को उस महिमामय शरीर के बारे में बताते रहे जो उनके पास था। हाँ दोस्तों, आज यदि आप और मैं सही मायने में मसीह हैं और आप और मैं जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो उस महिमामय शरीर जो यीशु मसीह को मरने के तीसरे दिन के बाद मिला था उसके बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। हम सब आज से भी इसी संसार के लिए जी रहे हैं और जो कुछ भी बो रहे हैं वो इसी संसार में काटने वाले हैं, लेकिन हम कभी भी पिता परमेश्वर से उस महिमा के शरीर के बारे में न तो जानना चाहते हैं न पूछना चाहते हैं। एक 40 दिनों तक यीशु मसीह आखिर इस धरती पे कर क्या रहे थे? अगर यदि उनको सिर्फ थोड़ा बहुत बताना था तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन काफी था, लेकिन 40 डेज वो इस धरती पे रहे और अपने शिष्यों को शिक्षित करते रहे। तो किस विषय पे वो शिक्षा थी? इस बार उनके शिक्षा का प्रचार का सब्जेक्ट क्या था? मरने के पहले का सब्जेक्ट था शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर, लेकिन मरने के बाद था अनंत जीवन। उस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए क्या क्या जरूरत है वो सब बातें जो 40 दिनों तक यीशु मसीह अपने 12 प्रेरितों को बताते रहे। आज आपका और मेरा एक बहुत गंभीर सवाल है, क्या उन 40 दिनों के बारे में कभी आपने और मैंने बैठ के मनन चिंतन किया है? या कभी हमारे पास्टरों ने, हमारे फादरों ने या हमारे याजकों ने हमें इसके बारे में बताया है? आज प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के बोल रही है क्योंकि भविष्यवाणी लगभग पूरी हो गई। तो प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें ले जाएगा, तो किस शरीर में ले जाएगा? क्या जरूरत है आपके और मेरी? दोस्तों, वैसे तो आप गॉस्पल अगर पढ़े तो चारों गॉस्पल में इस महिमा की देह के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं आपको लूकस अध्याय से पढ़ के बता रही हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वाकई में आप इस महिमा की देह के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने अपने घर की बाइबल को पढ़िए और पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, सहायता मांगिए, ताकि वो आपको क्या करे, इस महिमामय शरीर के बारे में बताए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज संत लूकस के अध्याय आखिरी का 24, इसमें मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ूंगी तो आपको समय बहुत लग जाएगा। इसमें 2 व्यक्ति जा रहे हैं और प्रभु उनको रास्ते में मिले और वो सारी कहानी जो हुई है वो बता रहे हैं उनको। फिर उसके बाद प्रभु ने उन्हीं 2 व्यक्तियों का निर्बुद्धियों, क्या नबियों की पुस्तक में जो कुछ भी लिखा था उसका हो जाना सकते हैं। उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं? प्रेरितों को अपना शरीर दिखाते हैं और अपना हाड़ और मांस दिखाते हैं और क्या कहते हैं कि मैं भूत और प्रेत नहीं हूँ, क्योंकि भूत और प्रेत के हाड़ और मांस नहीं होते। इसका क्या मतलब है? इसके बाद और एक है, उन्होंने क्या किया? मछली और भुंजी हुई मछली और रोटी खिलाया प्रेरितों को। ये सब प्रूफ देखिए वो क्या साबित करना चाहते हैं कि मरने के बाद भी हमारे पास जो हमारी शरीर है, हाड़ मांस का शरीर रहेगा, लेकिन महिमावान रहेगा। जो अदन की वाटिका में फल खाने के कारण आदम ने खो दिया था, वही शरीर को फिर से मिलने वाला है। लेकिन इस बार का जो हमारा आदम है वो अदन की वाटिका वाला नहीं, स्वर्ग के राज्य वाला आदम है। यीशु मसीह हमारा वो आदम है। आपको लोगों से इतनी सी बात के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर नहीं टाला कि हमारे पापों की क्षमा मिल जाए, हमको भरपूर खाने, नहीं, वो अनंत बहुत बड़ा इसके पीछे रहस्य छुपा हुआ है। हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए अपने यीशु को हमने कहीं ना कहीं जकड़ के रख दी है, किसी न किसी संस्था में इसको हमने बांध के रख दी। ये कोई संस्था नहीं है, ये रोटी कपड़ा मकान नहीं, ये तो आत्मा का अनंत जीवन है। उस तरह का ईश्वर के पास जाने का रास्ता है।
क्योंकि इस बॉडी में आप उस सनातन आत्मा के सामने जा नहीं सकते, इसलिए आपको वो बॉडी चाहिए जो अदन की वाटिका में आदम के पास थी, वो ग्लोरियस बॉडी जो फल खाने के बाद उसने खो दिया था। सबसे पहला नुकसान आपको और मुझे हुआ था वो था ग्लोरियस बॉडी हमने खो दी अदन की वाटिका में। एक ऐसी वाटिका कि एक ऐसी बॉडी जिसमें नंगापन दिखाई देता नहीं था, एक ऐसी बॉडी जिसमें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, इच्छा होती है पर भूख प्यास नहीं होती। एक ऐसी बॉडी जिसके बारे में हम कल्पना ही नहीं कर सकते, इतनी सुंदर बॉडी प्रभु ने उसको प्रदान की थी। वो यहाँ से वहाँ जाने के लिए चलता नहीं था, आत्मा उसको उड़ा के ले जाती थी। और सिर्फ यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ। लिखा है कि वो शिष्यों के देखते देखते आरोहित हुए, तो वो गायब नहीं हुए, ऐसा तो धीरे धीरे उनको देखते देखते गायब गए। और आप जानते हैं एक समय के बाद ऑक्सीजन का लेवल खत्म हो जाता। इस बॉडी को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन धम से नीचे आ जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नीचे नहीं आए। उनको देखते ही देखते उनकी आंखों से वजह हुई। ये जो शरीर है, ये जो ग्लोरियस बॉडी है, क्या आप और मेरा उद्देश्य वो है? तो आदम के पास जो बॉडी थी, वो बॉडी जो उसने फल खाने के दौरान खो दी, वही बॉडी फिर से मिलाना यीशु मसीह का मकसद था दोस्तों। इसीलिए वो 40 दिनों तक अपने पीड़ितों के साथ रहा और एक एक बात समझाते रहा उनको, जो कि बाइबल में डिटेल में नहीं लिखी है, क्योंकि हमें बाइबल बहुत शॉर्टकट करके दी गई। लेकिन क्या आपने और मैंने कभी उन 40 दिनों के बारे में सोचा कि यीशु मसीह और 40 दिन तक करते क्या है? कहाँ सोते रहे, कहाँ गायब हो गए, कहाँ दिखे, किसको दिखाई दिए? हर एक उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए जिन्होंने उन पे विश्वास किया। उस शिमोन को भी दिखाई दिए जिन्होंने उनको भूल भोले में मदद किया है। ये सब बातें बाइबल में लिखी नहीं है, लेकिन आपको मुझे इस बात पे मनोचिंतन करने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह 40 दिनों तक धरती पे एक्चुअली कर क्या रहे थे, किस विषय का प्रचार कर रहे थे। क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पे है तो बिना वजह नहीं है, उनका कोई ना कोई गहरा मकसद है। उनको अपने पिता के घर जाने की बहुत खाई है, लेकिन पिता का ऑर्डर आया है फिर से कि 40 दिन तक तो क्या करें, इनके साथ रहे। क्यों रहे? ताकि ये जो ग्लोरियस बॉडी का जो ये सामर्थ्य है, जो एक प्रताप है, वो उनको मालूम पड़ सके, उन्हें पता चल सके कि इस बॉडी के बिना कोई भी मनुष्य सनातन आत्मा के सामने नहीं रह सकता। उसको अगर अपने उस परमात्मा को जिसने उसे बनाया है, रचा है, उसकी सांसों अपने नथनों में जिसकी सांस फूकी गई है, यदि आपको और मुझे उसके सामने खड़ा होना है तो दोस्तों ये ग्लोरियस बॉडी बहुत जरूरत है। और इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, रोटी कपड़ा मकान का जिंदगी जीने से, एक सेटल लाइफ जीने से नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको किसी के लिए कुछ करना पड़ेगा। उस राज्य में जाने के लिए, उस राज्य के समान बॉडी प्राप्त करने के लिए आपको और मुझे कुछ अलग जीवन जीना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, हमको चुने हुए लोग हैं तो हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र, हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारे कर्म सब अलग होना चाहिए, तभी तो चुने हुए लोग हैं, हम कॉमन लोग नहीं हैं। ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा, हमारे कार्यों से दिखना पड़ेगा। लेकिन आज कलीसिया एक कॉमन लाइफ जी रही है, एक सेटल जिंदगी जी रही है, जो जिसको देख के आज हमारा परमात्मा बहुत बहुत उदास है, वो दुखी है हमारे जीवन जीने के तरीके से, क्योंकि वो कह रहा है मैं एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी तुमको बना के देने वाला हूँ, जिसमें तुम ग्लोरियस बॉडी के साथ रह सकते हो, महिमा की देह के साथ तुम रहोगे, और मैं रोज तुमसे साथ मिलने जुलने आऊंगा, हम सब साथ में रहेंगे। ऐसा वादा वो हमसे इस पवित्र बाइबल के द्वारा कर रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि हमें इस मिट्टी में मिलने वाले शरीर में इतने इंटरेस्ट है कि पता नहीं। आज सारी ब्लेसिंग प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में हमको दे दिया है, लेकिन देखिए सब लोग हॉस्पिटल की लाइन में लगे हुए हैं। प्रभु कहते हैं कि इस संसार में कुछ मत बटोरो, लेकिन हर दूसरा क्रिश्चियन व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाने में बटोरने में लगा हुआ है। और ये बहुत ही दुख की बात है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। हमारा मैं हमको कहीं ना कहीं इस ग्लोरियस बॉडी को प्राप्त करने से बहुत बहुत दूर लेके जाता है। इन 40 दिनों का रहस्य हमको जानने की बहुत ज़रूरत है। मनोचिंतन कीजिए दोस्तों कि आखिर ऐसा मैंने और आपने सब क्या करना चाहिए कि आप और मुझे ये महिमा की भेंट मिल जाए। ये मिलने के लिए बहुत आसान रास्ता है जो आपको और मुझे अपनाना है, वो है अपने मैं को मारना, अपनी शारीरिक इच्छाओं को मारना, और हर वक्त, हर पल, हर क्षण एक ही बात कहना जो यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी नहीं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। मुझे भला क्यों कहते हो, पिता को छोड़ के कोई भला नहीं। क्या लगता है आपको यीशु मसीह भले नहीं थे? लेकिन देखिए वो कितने क्लाम डाउन कितने विनम्र थे। कह रहे हैं मुझसे भला मत कहो, एक ही तो भला है। यहाँ पर मैं जाते अगर हमने को किसी
किसी के लिए अच्छा किया और यदि उसने हमको थैंक यू नहीं बोला, हमारा थोड़ा सा अप्रिशिएट, हम इतने गुस्सा हो जाते हैं, थैंक यू भी नहीं बोला, हमारे खाने की तारीफ भी नहीं की, हमारे घर के देखिए, और वो देखिए ईश्वर का पुत्र क्या कहता है, मैं भला क्यों हूँ, मैं भला नहीं हूँ, एक ही भला है। कौन है भला? जिसने आपको और मुझे रचा है, जिसके प्राण हमारे नथनों में, प्राण वायु जिसमें हमारे नथनों में है। दोस्तों, यीशु मसीह जीता जागता उदाहरण है स्वर्ग राज्य में जाने का। इसलिए उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे से हुए बिना कोई भी मेरे पिता के पास नहीं जा सकता। हाँ दोस्तों, आप मेरे में सचमुच बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन विश्वास मानिए, प्रभु आपकी और मेरी कमियों को नहीं, वो आपकी और मेरी उन अच्छाइयों को देख रहा है जो ग्लोरियस बॉडी के लिए बहुत जरूरत है, सांसारिक अच्छाइयों को नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं अच्छे बुराई में, एक तरफ बुराई का करते रहते, दूसरे का दान धर्म करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रभु आपकी अच्छाइयों का भी टोटल लगाएगा, आपकी बुराइयों का भी टोटल लगाएगा, और हर अच्छाई बुराइयों को प्रभु ने मार्क दिए हैं। मान लीजिए आप 10 मार्क का अच्छा काम किए और 100 मार्क का आपने बुरा काम किया, तो टोटल कितना हुआ? माइनस करेंगे तो 90 काम पूरे बैलेंस आ। तो आपने जो 90 मार्क का पाप अपने अकाउंट में रखा हुआ ही है। आप एक बात सोच के खुश हो जा रहे हैं कि मैंने एक बुरा काम किया तो क्या होगा, एक अच्छा काम किया, लेकिन मार्क भी है ना, क्योंकि आप प्रकाश वाक्य पढ़ी वाली का पुस्तक, तो पुस्तक किस चीज के लिए रहती है? वो हिसाब किताब के लिखी रहती है। आपके हर अच्छे काम लिखी थे, आपके हर बुरे काम लिखी थे, हर अच्छे काम का मार्क लिखा हुआ है, हर बुरे काम का मार्क लिखा हुआ है। आप ये सब बैलेंस लाइफ लेके मत चलिए कि भैया मैंने एक बुरा काम किया और मैं जाके उसको एक अच्छे काम में करूंगी तो प्रभु मेरे बुरे काम को अच्छे काम से ढाक देना। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो प्रभु ने कहा ही नहीं कि तुम पश्चाताप करो। पूरी बाइबल न्यू टेस्टामेंट सिर्फ एक ही चीज से बनी हुई है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। पश्चाताप का मतलब है कि अपने बुरे कामों से तौबा करना और यीशु मसीह के पीछे चलना, यीशु की संगति में चलना, उस संगति में बढ़ना। हो सकता है आप 30 गुना बढ़ेंगे, 60 गुना बढ़ेंगे। हाँ, ये भी लिखा प्रभु ने 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, यहाँ भी आंकड़े आए हैं। इसका मतलब आंकड़े महत्वपूर्ण पाठ है। हम बाइबल में लिखी कोई भी बात हल्के में नहीं है, हर बात का बहुत गहराई से, गंभीरता से मतलब है। इसका मतलब यदि आप एक टीचर है तो आप एक मार्कशीट अगर बनाते हो तो अपनी मार्कशीट आप बना लीजिए। आप यीशु मसीह की संगति में चलना शुरू तो कीजिए। हो सकता है 30 गुना चले, 60 गुना चले, सब, लेकिन कोशिश तो करना शुरू कर दीजिए ताकि आपको भी महिमा की देन मिल सके, मुझे भी महिमा की देन मिल सके। हम उसके साथ चलने की कोशिश कर ही नहीं रहे। हम तो एक ऐसी जिंदगी जी रहे जिसमें हम अपने आप में बड़ा खुश है भैया कि मैं चर्च जाती हूँ, मैं चंदा देती हूँ, मैं दशांश बराबर देती हूँ, मैं फादर को जो भी मैं करना है, खिलाना पिलाना, जो भी दान हम सब करते हैं हम। इससे हमारा जीवन तो बदल, हमारे घर में रोज बाइबल पढ़ जाती है। नहीं, इससे आप स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। ये तो आपने अपनी सोच के हिसाब से एक लाइफ स्टाइल बनाई है। लेकिन बाइबल आपको क्या सिखाती है, यीशु मसीह आपको क्या सिखाते हैं? आप यीशु मसीह की वो 3.5 साल की शिक्षा क्या सिखाती है आपको? यदि वो शिक्षा आपके अंदर घर नहीं कर पाई, वो शिक्षा के बीज आपके अंदर नहीं बोए गए, तो वो फल आपको मिलेंगे ही। दोस्तों, आज मसीह कलीसिया वो जैतून के पेड़ के जैसे हो चुकी है जिसमें फल नहीं था, जो दिखावटपना कर रहा था। आज हम सिर्फ अपने मसीह होने का दिखावापन कर रहे हैं। यदि आपका और मेरा जीवन उस जैतून के पेड़ के समान, सॉरी वो अंजीर के पेड़ के समान है जिसमें फल नहीं थे लेकिन उसके पत्ते हरे भरे थे, ये सिर्फ लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का मार्ग पड़ चुका है कि हम क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन बनने का समय खत्म हो गया दोस्तों, अब मसीह बनने का समय आ गया। मैंने पिछले बार में कहा, मसीह का मतलब ही है मरना, क्रूस का मतलब ही है झुकना। यदि आप अपने स्वभाव में मर नहीं सकते, यदि आप अपने स्वभाव में क्रूस के भार से झुक नहीं सकते, तो आप और मैं ग्लोरियस बॉडी कभी भी नहीं पा सकते। फिर आप इस संसार में करोड़ों अरबों रुपए दान क्यों ना कर दो, मैं करोड़ों अरबों रुपए की बात कर रही हूँ। आप अपना, क्योंकि प्रभु ने उस नए व्यक्ति को सीधा कहा कि तुमने, उसने बोला मैंने सारी आज्ञाओं का पालन किया है, सारी आज्ञाओं का, एक भी छोड़ा नहीं। एक परफेक्ट व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने आया, पर प्रभु उसमें भी कमियां निकाल रहे, कहते तुम्हें एक चीज की कमी, क्या कमी है? तुम अपना पूरा धन बेच दो, बोल रहा पूरा, 10 रुपए भी अपने लिए मत रखो, बोल रहा। इसका मतलब हमें उस शिक्षा पे ध्यान देना जो यीशु मसीह हमको दे रहे हैं, ना कि वो शिक्षा जो हमने अपने मन में अपनी कल्पना बना ली, अपनी सोच जिंदगी हमने डिसाइड कर ली कि ऐसा करने से नहीं जाएंगे दोस्तों स्वर्ग में। इस स्वर्ग में जाने के लिए बहुतों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और आप और मैं
पर चढ़ जाके सो चल जाएंगे। सुबह से शाम तक इस सारे संसारिक के बारे में हम सोच रहे हैं। हमने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को मनोचिंतन ही नहीं किया। क्या कभी आपने सोचा है इस 40 दिनों के बारे में कि प्रभु कैसे दिखते होंगे, कैसा उन्होंने मच्छी खाई होगी, कैसा रोटी खाई होगी, जो प्रेरितों को दिखाई दी उनकी क्या कल्पनाएं होंगी उस शरीर के बारे में। जो शरीर यीशु मसीह को मिला था, क्या उसके बारे में यीशु मसीह जानते थे? नहीं जानते थे दोस्तों। एक बार जरूर जानते थे कि मेरी आत्मा जो गई मुझे वापस मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि मेरे से मेरा प्राण कोई नहीं कर सकता, मैं इसे खुद देता हूँ, मैं इसे फिर एक बार ग्रहण करूंगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो इस तरीके महिमा के देह में वो आ जाएंगे। एक अद्भुत जीवन उन्होंने इस संसार में जिया, शरीर में भी, इस बॉडी में भी। जब तक धरती पे मनुष्य पुत्र बन के रहे, मनुष्य के शरीर में रहे, लेकिन पिता के राज्य का काम करते रहे। जब मर के जी उठे, पिता के राज्य का शरीर उनको मिल गया, लेकिन काम अभी भी पिता के राज्य के कर रहे। और मनुष्य का भी काम किया, खाना खा के दिखा दिया, बात करके दिखा दिया, हार्ड मास दिखा दिया। इसका तो ये हार्ड मास हमारा रहेगा। लोगों को लगता है मरने की जगह से नहीं, आपको तो फिर से हार्ड मास पिलाएगा, बिल्कुल यह हार्ड मास पिलाएगा। और जैसा आदम को बनाया था, बाइबल के अकॉर्डिंग आदम लगभग 30 साल का जो इंसान होता है, जब इसका शरीर पूरा परिपक्व होता है, वैसा शरीर आपको और मुझे मिलेगा। इस महिमा की देह को पाना ही आपका और मेरा लक्ष्य है। यदि आपने मसीह के नाम पे बपतिस्मा लिया होगा तो कोई संस्था, कोई पास्टर, कोई फादर आपको ये महिमा की देह दिला नहीं सकता। इसे पाने के लिए आपको सिर्फ एक ही नाम को फॉलो करना पड़ेगा, वो है यीशु मसीह। जिस तरीके से उसने संसार में रहते हुए हर क्षण हर पल अपने पिता की महिमा के लिए जीवन जिया, वही जीवन आपको और मुझे जीना होगा। मैं फिर कहती हूँ, आपके बुरे कार्यों के बारे में ज़्यादा मनन चिंतन मत कीजिए, लेकिन हर दिन हर क्षण ऐसा कोई काम जिससे ईश्वर की महिमा हो जाए, ऐसा अपने स्वभाव में परिवर्तन जिससे परमेश्वर की महिमा हो जाए। क्योंकि परमेश्वर स्वभाव है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आनंद है। क्योंकि आज के दिन में कोई बुरा व्यक्ति बुरा काम कर रहा ही नहीं, सब अपने जीवन में अच्छा ही जीवन जी रहे, अच्छी नौकरी कर रहे, अच्छा कमा रहे, अपने घर में अच्छा खा रहे। इसका मतलब परमेश्वर ने वचन उल्टा बोलना चाहिए कि थोड़े ही लोग नर्क में जाएंगे, बाकी सब स्वर्ग में जाएंगे। पर प्रभु ने वचन में ऐसा नहीं कहा, उन्होंने उल्टा कहा, बोला कि बुलाए बहुत सारे लेकिन चुने थोड़े से है। इसका मतलब समथिंग कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारे लाइफ में, जो हमें स्वर्ग के राज्य में जाने से रोक रही है। दोस्तों, अब आपको उस राज्य में जाने के लिए कोई संस्था, कोई पास्टर, कोई फादर आपकी मदद नहीं कर सकता। एक ही चीज आपकी मदद कर सकती है, वो है नबियों की पुस्तक। इसे पढ़िए, इस पर मनन चिंतन कीजिए, और सबसे मेन बात, अपने सहायक को रोज 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 बुलाइए, होने वाले सहायक पवित्र आत्मा। इसके पहले कि संसार का अंत हो जाए, इसके पहले कि मसीह आके अपनी चुनी हुई प्रजा को ले जाए, दोस्तों पवित्र आत्मा से मदद मांग लीजिए, ताकि पवित्र आत्मा आपको चुने हुए लोगों में शामिल कर दे। मैं फिर कहती हूँ, पवित्र आत्मा वो नेटवर्क है जो इस संसार के हर कोने में चलता है। हाँ दोस्तों, एक ही पवित्र आत्मा है लेकिन संसार के हर कोने में यीशु मसीह के नाम पे चमत्कार कर रही है, वो पवित्र आत्मा है। लेकिन इससे आपका नेटवर्क कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई नहीं, कोई फादर नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं। ये पवित्र आत्मा आपको और मुझे तोहफे में दिया गया है, लेकिन इसे आपको खुद महसूस करना होगा, बुलाना पड़ेगा। यह आपको आपकी गलतियों का एहसास दिला देगा, या आपको आपकी अच्छाइयों का एहसास दिला देगा, यह आपको आपको उठाने मत करेगा, यह आपको लड़ना सिखाएगा। लड़ना मतलब परिस्थिति से भागना नहीं, उसका सामना करना सिखाएगा। आज हर एक दूसरा मसीह व्यक्ति भागना चाहता है परिस्थिति से, उसका सामना करना नहीं चाहता। हम बहुत शांत हैं। कैसे शांत हैं? अपने घर में मोबाइल में टीवी के सामने शांत हैं हम खुद, लेकिन जैसे 4 व्यक्ति हमारे घर में आ जाते हैं, हम बिल्कुल अशांत हो जाते हैं। ये शांति शैतान की दी गई है। मोबाइल और टीवी की तरह जो लोग अपने घर में शांत रहते हैं अकेले, वो शैतान की दी शांति, ईश्वर की दी शांति नहीं है। अगर ऐसी शांति प्रभु देता तो प्रभु 12 लोगों को साथ में लेके नहीं घूमता। वो 12 लोगों के स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल तक बर्दाश्त किया। कोई बहुत बड़ा था, कोई बहुत गुस्से वाला था, कोई धीरे बोल देता था। उन 12 शिष्यों के स्वभाव का यीशु मसीह ने कैसे मनुष्य के शरीर में रहते हुए किया, और उनमें कैसे शांति को स्थापित किया। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। वो शांति कैसी होती है? चाहे परिस्थिति कैसी हो, खाने को नहीं, पीने को नहीं रहे, आप अपने परिवार को छोड़ के, परिस्थिति को छोड़ के भागेंगे नहीं।
जैसे लोग को दोस्तों यहूदियों ने उस जंगल में 22 लाख लोग पिता के परमेश्वर मूसा के खिलाफ ग्रुप बनाए खाने और पीने के लिए, और सबके सब ढेर हो गए। इतना अच्छा खाना खा करके भी ढेर हो गए। आज ये खाना फिर से मसीह समाज का एक बहुत बड़ी कमजोरी बन चुकी है। हम इस खाने के लिए भाग रहे हैं, अपनों से भाग रहे हैं। आपको और मुझे आज एक जगह पे रुक के इन सब बातों पे बहुत मनन चिंतन करना होगा दोस्तों। हम सबको अपने जीवन के शेड्यूल से बाहर निकलना होगा और प्रभु यीशु मसीह के हिसाब से जीवन जीना होगा। आपकी इच्छा पूरी करने में यहाँ पे कोई रोल कॉल नहीं है। ईश्वर की इच्छा पूरी करना है, यीशु मसीह की इच्छा पूरी करना है। अब दूसरों की इच्छाओं के लिए जीना है आपको। दोस्तों आज इस समय बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। भविष्यवाणियाँ कहती है जब इजराइल को तुम घिरा हुआ देखो दुश्मनों से, तो यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। और आप देख लीजिए आज इजराइल की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। भले वो लड़ रहा है लेकिन सब जगह से घिरा हुआ है। इससे पहले कि मुक्तिदाता में लेने आए इस महिमा की देह के बारे में चिंतन कीजिए। मेरा आप लोगों से बहुत 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 ज़्यादा रिक्वेस्ट है, नबियों की पुस्तकें हमारे पास है, इसका मनन चिंतन कीजिए और पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, सहायता मांगिए कि वो पिता की हर एक योजना जो पुत्र के द्वारा उसे संसार में पूरी की वो आपके जीवन में वो कैसे पूरी होंगी, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह से सहायता मांगिए। आइए दोस्तों हम प्रार्थना करें। इसके पहले कि मैं प्रार्थना करूं मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए और मैं आप सबों का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ जो इस आत्मिक जीवन के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है। हे मेरे पिता जो स्वर्ग में विराजमान, जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, जो सब अदृश्य और दूसरे के सृष्टि करता है, जो सनातन आत्मा है, जो सदा सर्वदा एक जैसा रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, जो हमसे बहुत प्यार करता है, जो हमारे साथ रहना चाहता है, ऐसे महान ईश्वर को, ऐसे महान हमारे स्वर्गीय पिता को कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे मुक्तिदाता, मेरे उद्धारकर्ता, तेरा हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आके इस संसार में इस प्रेम के बारे में हमें बताया। तूने आके इस संसार में तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के उस महिमा की देह के द्वारा हमें एक और समाचार सुनाया, हमें एक और जीवन के बारे में बताया और वो जीवन था पिता के साथ अनंत काल तक रहने का। मेरे यीशु राजा, यदि आप इस संसार में नहीं आते और अपने चुने हुए लोगों को उस महिमा के देह के बारे में नहीं बताते तो हम अपने जीवन में खोखले जीवन जी के इस संसार से चले जाते हैं। धन्यवाद मुक्तिदाता हमारे लिए इतना दुख और तकलीफ उठाने के लिए और हमें उस महिमा के देह के बारे में बताने के लिए। मेरे पिता सारी महिमा, सारा आदर, सारा धन्यवाद आपको देती हूँ, आपके पुत्र और हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से।